भारत बलूचिस्तान में तखरीबकारी के जरिए अमन व तरक्की को निशाना बना रहा है। फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हिमायत की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की तकरीबात से अलग अलग खिताब। कहा शोहदा के लवाहिकीन को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाक फौज हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन पर सौदेबाजी हरगिज नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस आमद। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को हालिया बैरून मुमालिक के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। उबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सफारती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। अफगानिस्तान का भी इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के हालिया दौरा काबुल में तय किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सफारती महाज संभाल लिया। पाकिस्तान का खुसूसी वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में न्यूयॉर्क पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स, कांग्रेस के अरकान और पॉलिसी साजों से मुलाकातें शेड्यूल। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया जाएगा। जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। अदम एतमाद की फ़ज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज़्म आज भी इदारा जाती सतह पर गैर मसावी है। स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग नागुज़ीर हो चुकी है। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बड़ा एतराफ़। गिरने वाले भारतीय तैयारों का दुनिया के सामने खुलेआम इकरार। भारतीय अपोजिशन और सिक्योरिटी माहिरीन बरहम। अपोजिशन जमातों का जनरल अनिल चौहान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिश चीन अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेगा। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार न बनाओ। विक्टर गाओ की भारत को वार्निंग। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कहा चीन बालाई हिस्से पर है। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। भारत दरमियानी हिस्से में है और उसे खुद सोचना चाहिए कि अगर नीचे वालों के साथ ज्यादती करेगा तो ऊपर वाला क्या करेगा। दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो। पाक बहरिया का पाकिस्तान की बंदरगाहों पर 2 रोज़ा हिफाजती मशकों का इनेकाद। मकसद हम बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार को मज़ीद मौसर बनाना था। मशकों में पाक मरीन्स, SSG और नेवी के बहरी और फ़ज़ाई असासे शामिल थे। पाक बहरिया समंदरी रास्तों की बिला तातुल हिफाजत को कौमी सलामती और इक़्तिसादी तरक्की की अव्वलीन तरजीह करार देती है। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जिससे भारत सर उठाने के काबिल नहीं रहा। हिंदुत्वा की वजह से भारत का गुरूर खाक में मिला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान दुनिया में उभर कर सामने आया। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। गज़ा में बच्चे भूख से मर रहे हैं जबकि आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी हुई है।
लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन के लिए रवाना। लंदन में चंद रोज़ क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपना मुकम्मल चेकअप भी करवाएंगे। PP52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन 185 पोलिंग स्टेशन में 67 के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद 28,958 वोट लेकर आ गई। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फ़ाखिर निशात घुमन 13,849 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सीट नून लीग के अरशद जावेद वड़ाइश के इंतकाल पर खाली हुई। PTI का सर्कस एक बार फिर वापस आ चुका है। पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला दोबारा शुरू हो चुका। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जब कारकर्दगी सिफर हो और हाथ खाली हो तो फिर यही शोर होता है। उन्होंने कहा कि शिकस्त खुर्दा नासिर की मायूसी इंतहा को पहुंच चुकी है। ये अब वही लोग हैं जो सब कुछ बर्बाद करके अब सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सरबराह JUI का कम उम्र शादी पर बिल की मुखालिफत, तहरीक चलाने का भी ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है, आइन को पामाल किया जा रहा है। हुकूमती इक़दामात को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं, बलोगत की शर्त मुकर्रर है। मोदी की हिमाकत की वजह से खित्ता मुश्किल का शिकार है। भारत की तरफ से जारियत के इम्कानात मौजूद हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी की हुकूमती कोशिशें। सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर 1% टैक्स लगाने की तजवीज़। मौजूदा शरह 5% है। हर स्लैब में 2.5% कमी का भी इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किए जाने का इम्कान। लेकिन टैक्स रिलीफ के बाद 60 अरब रुपए के खला को पुर करने के लिए FBR को इक़दाम तजवीज़ करना होंगे। वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का नर्सिंग माफिया के खिलाफ ऐलान जंग, सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहा कि जाली डिग्रियों के जरिए नर्सिंग के शोबे में बदउनवानी फैलाई जा रही है, जिसके खिलाफ फौरी इक़दाम किए जाएंगे। नर्सिंग सीटों की गैर मामूली फीसों पर भी तशवीश का इजहार किया। शोबे में शफाफ और मेरिट पर मबनी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। कराची में ट्रैफिक की लाकानूनियत ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसात में 2 नौजवान और एक बच्ची की जान चली गई। बनारस की सड़कों पर गड्ढों की वजह से वाटर टैंकर उलट गया। एक शख्स जख्मी। रवा साल हलाकतों की तादाद 380 तक पहुँच गई। मर्दों के बाद खवातीन भी हनी ट्रैप होने लगी। कनकोट में पुलिस ने 18 साल लड़की को अगवा होने से बचा लिया। 18 साल आमना को शादी का झांसा देकर कनकोट बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि बारहा खबरदार करने के बावजूद लोग हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। आज़मीन हज को सऊदी अरब पहुँचाने का ऑपरेशन मुकम्मल। सरकारी हज स्कीम के तहत 86,955 आज़मीन हजाज की मुक़द्दस ज़मीन पर पहुँच गए। हज फ्लाइट ऑपरेशन ने आखिरी रोज़ 4 परवाज़ों से 1350 आज़मीन को मक्का मुकरमा पहुँचाया। गजा में इंसानी अलमिया इंतहा को छूने लगा। रफा में इसराइली हमले ने एक बार फिर क़यामत बर्पा कर दी। इमदादी मरकज़ के करीब फायरिंग से 31 फ़लस्तीनी शहीद, 120 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली टैंकों, बहरी जहाज़ों और ड्रोन्स ने इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा कहत के धाने पर है, जहाँ आटा $20 फ़ी किलो तक जा पहुँचा। हमास ने यरगमालियों की रिहाई की पेशकश के साथ जंग बंदी की नई शराइत रख दी हैं। अमरीकी एलची ने उन्हें नाकाबिल कबूल करार दे दिया।
यूक्रेन का रूस पर बड़े हमले का दावा। रूस के 40 बमबार तैयारे तबाह। एक फुटेज कैफ इंडिपेंडेंट ने जारी की जिसमें तैयारों को जलते हुए दिखाया गया है। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने कहा है कि रूस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। इसमें FPV ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी हुकाम ने यूक्रेन की जानिब से एक बड़े हमले की तस्दीक की है। तीसरे और आखिरी T20 में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई है। पाकिस्तान टीम में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी शामिल हैं। 3 T20 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी कज़ाफी स्टेडियम में मौजूद। पेरिस सेंट जर्मेन चैंपियंस लीग फाइनल में इंटर मिलान के खिलाफ फतह का जश्न मैदान जंग बन गया। 2 अफराद की हलाकत, 192 अफराद जख्मी हुए। फ्रेंच पुलिस ने 500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांसीसी वजारत दाखिला के मुताबिक आतिश ज़दगी के सैकड़ों वाक़यात रिपोर्ट। 200 से ज्यादा गाड़ियाँ जलाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेज के बाईस एहलकार 7 फायर फाइटर्स जख्मी। ईद कुर्बा की आमद। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में भोलू और भालू के खूब चर्चे। भोलू की कीमत है 1.5 करोड़ जबकि भालू 1.25 करोड़ रुपए का है। रावलपिंडी की भाटा मंडी में भी खूब रंग जमा रही है। 2 नायाब यौक खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। मुजफ्फरगढ़ में बबरा, शेरू और तूफान की धूम। भारी भरकम जानवरों के दाम भी तगड़े हैं। उकाड़ा की मंडी में 30-30 मन के कालू और जग्गू नामी बैलों के चर्चे। और शोबे तदरीस से वाबस्ता साहिवाल का बासलाहियत हुनरमंद। लकड़ी को तराश के बनाए गए खूबसूरत मॉडल सलीम अंजुम की पहचान। दूल्हा दुल्हन समेत बगीत, आंखा, घोड़ा और ऊंट से चलता कोहलू सबको भा गया। सलीम ने बताया कि उसे लकड़ी से चीज़ें बनाने का शौक़ है। ये फ़न किसी से सीखा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।